जब ग्रहण का समय आया तब आज हस्तनापुरवासी, ब्रजवासी और द्वारिकावासी इन तीनों की भेंट हुई। तीनों मिले महाराज। आज श्री कृष्ण ब्रजवासियों से 115 वर्ष के बाद मिले और इस कुरुक्षेत्र की मंगल भूमि पर सबको मिलाया भगवान ने। ये धर्म क्षेत्र की भूमि है महाराज। और यहां तीनों संवाद हुए। एक संवाद हुआ द्रौपदी और 16,108 महर्षियों के बीच। दूसरा संवाद हुआ श्री नारद जी और वसुदेव जी के बीच। और तीसरा संवाद हुआ श्री व्रजवासी और श्री कृष्ण के बीच। खबर लगी नंद बाबा आ रहे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया आ रही हैं। श्री कृष्ण के उत्साह की सीमा नहीं है। आज श्री ठाकुर जी ने फिर से बहुत पुराने अपने वो दिव्य सुंदर मकर की आकृति वाले कुंडल धारण किए हैं। आज द्वारिकाधीश ने बड़े भारी स्वर्ण मुकुट की जगह अपने माथे के ऊपर पाग पधराई है महाराज। नाक में बड़ी सुंदर नथनी, बेसर, बेंदा सब धारण किया है और बड़ी सुंदर ऊंची वाली धोती ठाकुर जी ने पहनी है। पोंधनी भी कमर में धारण की है। और वही पुराने बहुत समय पहले जो श्री लाला वृंदावन में नूपुर धारण करता था, आज राधा रमन जी के से घुंघरू श्री लाला ने धारण किए। आज भगवान ने एक हाथ में लकुट लिए, दो हाथ में बंसी ली पकड़ी है, एक हाथ में दही भात का कौर लिया है। ब्रह्मा जी ने स्वरूप का वर्णन किया है। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म नहीं है। आज वृंदावनीय वेश धारण करके भगवान श्री कृष्ण बड़े उत्साह से तैयार हैं। युधिष्ठिर राजा हैं, सब व्यवस्था करेंगे, अच्छी बात है। पर मेरे श्री वृंदावनी भाव को यहां केवल दो लोग समझ सकते हैं। श्री कृष्ण को पता। दाऊ तो बराबर ही हैं, वो भी वृंदावन भाव में ही हैं, पर दो लोग समझ सकते हैं। एक उद्धव समझ सकते हैं और दूसरी द्रौपदी समझ सकती है, क्योंकि वो भी मेरी सखी है महाराज। मेरी चरणानुरागिनी है महाराज। वो समझ सकती है। वो जानती है भगवान ने सारे यज्ञ की तैयारी द्वारिका के लोगों ने, और इधर क्योंकि इस समय इंद्रप्रस्थ के और हस्तिनापुर के अधिपति महाराज युधिष्ठिर हैं, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं और उनके अध्यक्ष और निर्देश में सारा यज्ञ संपादित हो रहा है। तो सारी आतिथ्य की, प्रसाद की, गोमय की, पंचगव्य की, ब्राह्मणों की, उन ब्राह्मणों के विपुल सेवा की, बड़े बड़े भवनों की, ये सारी सुचारू व्यवस्था स्वयं धर्मराज
चक्रवर्ती सम्राट महाराज युधिष्ठिर अपने निर्देश में बड़ी व्यवस्था से सारे के सारे उस यज्ञ को बड़ी व्यवस्था से संभाल रहे हैं। सबके अलग अलग विभाग बनाए गए हैं, जहां एक तरफ बड़े बड़े रथों को बांधकर बड़े भारी राजसीय व्यवस्था में शिविरों के बीच में सब कुरुवंशी रहेंगे, दूसरी तरफ बड़े बड़े स्वर्ण के भवनों में रहने वाले यदुवंशी रहेंगे, और एक तरफ बैलगाड़ियों में बैठकर अपनी गाय अपने बैलों को बांधकर उसी भाव से व्रजवासी रहेंगे। महाराज युधिष्ठिर के आतिथ्य में कोई रत्ती भर भी कमी नहीं है, सबके अनुसार परिपाक की व्यवस्था की गई है। बड़े भारी बीच में एक मिलन भूमि, मिलन स्थान का निर्माण किया गया है, जहां पर ये सब जन एक साथ एकत्रित हो सकें। आज श्री कृष्ण से संबंधित इस आर्यावर्त में अवस्थित एक एक व्यक्ति आज कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुआ है, जिसका सारा निर्देश महाराज युधिष्ठिर अपने नियंत्रण में व्यवस्थित कर रहे हैं। स्वयं दासों से नहीं, एक एक भवनों में जाकर के उसका निरीक्षण किया है, एक एक यज्ञशाला का निरीक्षण किया है, और सबकी व्यवस्था सुचारू हो, इस व्यवस्था से श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। धीरे धीरे लोगों ने पहुंचना शुरू किया है। श्री कृष्ण सांझ के समय, कल सबने उपस्थित होना था, तो आज एकांत में द्रौपदी से मिले, और द्रौपदी को बड़े स्नेह से कहा, ये सखी, आज मैं तुझसे कुछ चाहता हूं महाराज। द्रौपदी भावुक हो गई। श्री कृष्ण ने पहली बार कुछ ऐसा कहा, महाराज, तू लायक है इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूं। साथ में जब श्री कृष्ण मिले तो ठीक दरवाजे के बाहर उद्धव खड़ा था। ये बाहर उद्धव खड़ा है, मेरा दैत सखा है, ये तेरे साथ होगा द्रौपदी, और मेरी ऐसी इच्छा है कि कल ब्रजवासी आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने, महाराज धर्मराज ने बड़ी उम्दा व्यवस्था की है, सबके स्वभाव के अनुसार कक्षों का निर्माण है, रुचि के अनुसार भोजन की व्यवस्था है, पर मैं बड़े संकोच में हूं। कल श्री प्रिया जी भी आ रही हैं, कल ललिता भी हैं, विशाखा भी हैं, चित्रा भी हैं, तुंग विद्या भी हैं, कल रूप मंजरी भी हैं, रति मंजरी भी हैं। युधिष्ठिर सबकी सुविधा समझते हैं, पर ही सखी द्रौपदी, तू इन मेरी सखियों के स्वभाव को समझती है। उद्धव तेरी सहायता करेगा, क्योंकि उद्धव उनके स्वभाव से परिचित है, उनका चेहरा है महाराज, उनका विद्यार्थी है, उनसे मिलकर आया है। तुझे पता नहीं है, इधर आ उद्धव, बुलाया। उद्धव के माथे पे मुकुट था, अब जिसके आगे एक बड़ा भारी हीरा लगा हुआ था जो यहां तक आता था। आज उद्धव का खुलासा करता हूं द्रौपदी। श्री कृष्ण ने उद्धव के ऊपर पड़े हुए मुकुट को हटाया, ऊपर जो उसने चादर ले रखी थी उसको उतारा। देख द्रौपदी, ये ऊपर से नीचे तक
उन सखियों की रज ही रोज मस्तक और अंग के ऊपर लगाता है। ये बात मुझे पता है, ये किसी को नहीं पता। मैं नित्य प्रति बैठकर घंटों उद्धव को हृदय से लगाता हूं महाराज। मेरा दैत सखा है महाराज, क्योंकि इसमें, इसके आंसुओं में कहीं ना कहीं मुझे ज्ञान गुदड़ी में हुए उस संवाद की सुगंध आती है। इसके श्री अंग से श्री वृंदावन की खुशबू आती है। ये तेरी सहायता करेगा। और तू सखी कल अधिष्ठात्री की तरह मेरी लाज रखियो। कल प्रिया जी पधारे, तू अगवानी करियो। महाराज युधिष्ठिर धर्मराज हैं, असहज हो जाएंगी वो सब। मैं सामने नहीं पड़ूंगा, मेरी हिम्मत नहीं है महाराज, तू व्यवस्था करिए। उधो रहेगा, जब ब्रजवासियों का मंडल आ रहा हो तब कुछ कोस दूर ही जाके उधो तो सब उन ब्रज गोपिकाओं को द्रौपदी के संरक्षण में ले आई हो। मैं बड़ी औपचारिकता में होऊंगा। हे द्रौपदी, तू मेरे इस धर्म को निभा दियो। द्रौपदी एकदम भावुक हो गई महाराज। हाँ, श्याम सुंदर आप चिंता नहीं करो। तुरंत एक रात्रि का मात्र समय था। उसने उस सारी व्यवस्था में वृंदावन की ही सुगंध से आपूरित अनंत कुसुम लताओं से अविच्छिन्न उन छोटी छोटी दिव्य कुंजों का निर्माण किया। उसके पास उपस्थित दुनिया के जितने सर्वोत्तम आभूषण और हार थे, ऊधो के पास श्री अंग में लगी हुई और उसके पास एकत्रित जितनी वृंदावन की रज थी, उस सबको द्रौपदी ने स्वयं अपने हाथ से लेके उस भूमि पर छिटका, अपने हाथ से मिला के एक दिव्य आसन का निर्माण करके अपने संपूर्ण अनंत रत्नों को उस आसन के चारों तरफ लगा के एक दिव्य सिंहासन का निर्माण किया। जूही, केतकी, बकुल, मौलश्री, शीश, चंपा, पाटिल के बड़े सुंदर सुंदर दिव्य बगीचों का निर्माण किया। प्रातः काल का समय हुआ, सब जन चारों तरफ से एकत्रित हुए। वो तो बड़ा उत्साहित है, आज गुरु और गोविंद का एक साथ मिलन होगा। मैंने प्रिया को कृष्ण के लिए के अश्रु देखे हैं और श्री कृष्ण में प्रिया के अश्रु देखे हैं, पर ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर अपने स्मित हास बलोकों को प्रकट करते हैं। आज ऊधो को प्रथम बार ये दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। आज के बाद ऊधो बाबा जी हो गया महाराज। आज कुरुक्षेत्र के बाद ऊधो मंत्री नहीं रहा, आज तक बद्रीनाथ में बैठा है। ठंड में इसलिए बैठा है कि वो रस को जमा के रखा है उसने महाराज। ठंड में रख दो तो जम जाती है चीज, कभी कभी उसे पीता रहता है। सामने से ब्रजवासी की टोली आई, स्वयं वसुदेव जी और देवकी के साथ बलराम जी हल लिए और गोप वेश में गोपेश श्री कृष्ण सामने खड़े। आहा, स्तोक बरूथक सुवल मनसुका श्रीदामा,
उद्धव ने पहले ही हाथ जोड़ दिया। सब सखी सहचरी एक तरफ एकत्रित हो गईं। भगवान ने सबका स्वागत किया। सामने से जैसे ही यशोदा मैया पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी, न जाने क्या हुआ। 125 वर्ष हो गए अभी लीला करते करते, फिर भी श्री कृष्ण एकदम महाराज 8 वर्षीय नव बालक की तरह परिणत हो गए। एकदम भगे यशोदा मैया की तरफ, और जैसे छोटे बालक को मां गोदी में ले ले, यशोदा बैठ गई, श्याम सुंदर गोदी में चढ़ गए। मैया के बूढ़े स्तनों में से भी दूध की धारा चुचाती। देवकी सामने बैठी अचंभित होती, मैंने लाला को आज तक ऐसा नहीं देखा। रोहिणी जी समझ गई। रोहिणी जी विवेकी हैं, क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ का रसास्वादन किया है। वो वृंदावन में भी रही हैं और मथुरा भी रहती हैं। आइए आइए देवकी जी, सब बड़े बड़े उपनंद सुनंद, सब रिश्तेदार, यशोधर आदि सब बड़े बड़े ब्रज के, सबका सत्कार, सबको एक एक पुष्प दे के स्वागत करें। देवकी व्यस्त हुई। वसुदेव जी नंद बाबा को हृदय से लगा के खड़े हैं। नंद बाबा से बार बार पूछे हैं, वो जवाब ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि बोलते वसुदेव जी से और दृष्टि नंदलाल के ऊपर कर रखी है। आहा, उसी समय मनसुखा एक टोकरी ले आया। यशोदा मैया के आंखों से अजस्र अश्रुधारा प्रवाहित हो रहे। मैया ने तुरंत उस पोटली को खोला और उसमें बना हुआ बिल्कुल शुद्ध विशुद्ध नवनीत महाराज मैया ने हाथ से निकाला। मनसुखा बोला, लाला तेने ऐसा माखन नहीं खाया होगा, क्योंकि इस माखन को बनाने में जल डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। ये यशोदा के आंसुओं से परिपक्व हुआ है। लाला तुरंत बैठ के मैया की गोदी में मैया के हाथों बने उस माखन का आस्वादन करता। सखा कुमला रहे थे, यशोदा बड़ी उदार है, स्वार्थन नहीं है। कुछ देर में श्याम सुंदर खड़े हुए। स्तोक, बरूथक, सुबल, इन सबको हृदय से अरे लाला तू तो वैसो ही है, हमने सुनी तू बड़ो भारी राजा है गयो, इतनी बड़ी द्वारिका का सम्राट। अरे ये तो सब बकवास है। अरे तू तो वैसो ग्वारिया सो लग रहा है। अरे और नहीं तो क्या, पहले मैं वृंदावन की गैया चराता, अब द्वारिका की गैया चराऊं, वैसो ही हूं। आहा, क्या कहने। अरे ये तो तेने वही वाली फतूरी पहनी है जो वह समय बनभोज के समय वो 4 मोड़ों को आयो काओ और हम लोग खाए रहे। हाँ, ये तो वही फतूरी है। आहा, खूब सब बालक सखा आपस में बातचीत करते, खूब आनंद हुआ। स्वयं महाराज युधिष्ठिर खड़े होकर ब्रज से आए हुए एक एक अतिथि के चरणों को धो धो के महाराज युधिष्ठिर स्वयं उसका परिमार्जन करते, उन्हें उनके भवनों तक ले जाने लगे। श्री कृष्ण पास खड़े थे, युधिष्ठिर आसन लगा के बैठे थे। सबसे पहले श्री नंद बाबा के चरण धोए, श्री यशोदा मैया के चरण धोए, सब ब्रज की वृद्धान के चरण धोए, सबको पुष्प चंदन किया, सबने स्वागत किया। थोड़ा थोड़ा लोग आते, श्री कृष्ण धीरे धीरे पीछे होते। अर्जुन में एक बड़ी भारी भारी कला है कि वो लाखों लोगों की भीड़ में भी रहे, फिर भी वो दृष्टि अपनी श्याम सुंदर पर रखता है। ये अर्जुन की एक बड़ी अद्भुत कला है, उसका स्वभाव है, वो अपनी दृष्टि गोविंद से नहीं हटाता।
इसलिए रथ में भी आगे बिठाता है। गोपाल तुम पर दृष्टि नहीं हटे, और इतने दिन वो तीर सामने चलाता था। अरे जिसके आगे गोविंद बैठे हों, वो क्या गोविंद के अलावा किसी और को देख सकता है? सही बात तो यह है कि युद्ध केवल अर्जुन श्री कृष्ण पर ही दृष्टि रखता था, तीर तो वो सामने हवा में छोड़ देता था। इसलिए श्री कृष्ण ने रथ पर पवन पुत्र बैठाए थे। हनुमान जी ये बावरा है, तुम इस पर पीछे से नजर रखना, जहां तीर जाना हो तुम संभाल लेना। अर्जुन ने तीर छोड़े हैं, संभाले तो हनुमान जी नहीं है महाराज। अर्जुन की बड़ी भारी कला है। भीड़ आ रही है, युधिष्ठिर सबका सत्कार कर रहे हैं, इधर नकुल खड़े हैं, सहदेव खड़े हैं, देवकी वसुदेव खड़े हैं, द्वारिका का सब परिकर खड़ा है। श्री कृष्ण धीरे धीरे पीछे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। अर्जुन भी साथ में पीछे हो रहा है। लोगों की भीड़ के पीछे आए। अरे अर्जुन देख देख स्वागत। गोपाल आप मुझसे केशव क्यों छुपा रहे हो? कहां जा रहा है? कहां जाना है? तो बोले जरूरी काम है। कहां जाना है? चलो मैं भी चलूंगा। बोले तू चल पाएगा? हाँ चल। पर ये उतार अपने आभूषण, ये उतार सब तेरे बाजूबंद जो पहन रखे हैं, तेने इतना भारी मुकुट धारण किया, ये सब उतार, तब तू मेरे साथ चलेगा। सब उतार, आ मेरे साथ आ। इधर सबका सत्कार चल रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को ले करके पहुंचे। आहा, एक दिव्य भवन, अद्वितीय भवन का निर्माण, कुंज लताओं से आपूरित वो दिव्य भवन का निर्माण द्रौपदी ने एक ही रात्रि में स्वयं खड़े होकर किया था, और अपने जीवन में अर्जित सारे रत्नाभूषणों को, जिनकी कोई कीमत नहीं थी, जिसको जो अनमोल थे, उनसे बनाया हुआ एक सिंहासन था। अर्जुन तू आगे चल, मैं तेरी ओट में चलूंगा। अर्जुन के पीछे पीछे छुपते, बार बार इधर उधर नजारा करते श्री कृष्ण उस सारी भीड़ से एकांत में गए। ऊधों ने मल्लिका के फूल का चिन्ह लगाया हुआ था, उस गुप्त क्षेत्र का। भगवान जानते थे ये कला रास की थी। मल्लिका के फूलों के चैन से प्रिया जी की भेंट हुई थी। आज गोपी के पथ पर चलते श्याम सुंदर उन मल्लिका के फूलों का चयन करके आसपास विद्यमान वन क्षेत्र की तरफ धीरे धीरे जाते। एक दिव्य भवन अवस्थित, बार बार सकुचाते, हाँ यहाँ चल। कहां ले जा रहे हो आप? वहां इतना बड़ा आयोजन, तू चल। अगवानी करती द्रौपदी बैठी थी। श्री कृष्ण ने भीतर प्रवेश किया। चमत्कारी स्थान अवस्थित था, अद्वितीय सिंहासन था, और आनंद की बात यह थी कि ब्रजेश्वरी श्री प्रिया जी उस सिंहासन पर विराजमान थी, और चरणारविंद में बद्धांजलि पूर्वक द्रौपदी बैठी थी। हे सखा, कोई कमी हो तो मुझे निर्देश करो। दोनों तरफ, एक तरफ चारों सखियां, दूसरी तरफ चारों सखियां। अर्जुन हतप्रभ हो गया। अर्जुन के घूंघट में श्री कृष्ण इस मधुर छवि का दर्शन करते हैं। द्रौपदी चरणों में बैठी है। उस समय के आर्यावर्त की साम्राज्ञी, चक्रवर्ती सम्राट की महारानी जो चलने का संकल्प करे तो रास्ते में कोटि कोटि मणियों को बिछा दिया जाए। आज वो अधिष्ठात्री, आर्यावर्त की अधिपति
द्रौपदी प्रिया जी के चरणारविंद में बैठी सकुचाई उनके स्वरूप का दर्शन करती है। दूर खड़े कृष्ण के घूंघट में छिपे, अर्जुन के घूंघट में छुपे श्री कृष्ण बैठी प्रिया का मधुर दर्शन करते हैं। देख अर्जुन, मैं तुझे कहां ले आया महाराज। सब खड़ी थी। एकदम प्रिया जी ने कहा, आओ द्वारिकाधीश, तुम्हारा स्वागत है महाराज। उद्धव भागा श्री कृष्ण की तरफ। श्री कृष्ण को विमूर्छा आ गई। प्रिया जी, ब्रज में बड़ी बड़ी गाली मैंने सुनी जो बड़ी सुहावनी लगी, बड़े बड़े शिशुपाल से भी गाली सुनी, पर आज तक आपके मुख से निकला हुआ ये द्वारिकाधीश शब्द मेरे हृदय को विद्य करता है। ये आप क्या कहती हैं? उस सभा में खड़े अर्जुन, छोड़ दे ये बाहर गांडी। प्रिया जी, अरे अच्छा इसको भी लाए हो, सीधी बात नहीं करती, तो गोपनशीला है। वृंदावन में बोली है तो उद्धव के ओठ में बोली है, कुरुक्षेत्र में बोली है तो अर्जुन की ओठ में बोली है। अरे पार्थ भी आया है, ये कितना निर्दयी है महाराज। हमने सुना कि इसने श्री कृष्ण को अपने रथ के आगे बिठा दिया महाराज, जिसके ऊपर से बड़े बड़े तीर चलते थे। अरे पार्थ, तू क्या जाने, तृण चरानुगम श्री निकेतनम। वृंदावन में जब ये गैया चराने जाता, उसके पहले ये सब गोपियां जा जाके वृंदावन के पथों में पड़े हुए एक एक कंकड़ के ऊपर चरण धर धर के अनुभव करती, अगर ये चरण श्री कृष्ण चरणों में चुभ गया तो इसको पीड़ा तो नहीं होगी। वो हम अपने श्री कृष्ण के मिलने से पहले अपनी छाती के ऊपर इतना मोटा मोटा चंदन का लेप करके आती कि अंदर जल रही प्रेम की ज्वाला में कहीं कृष्ण का अंग झुलस न जाए। तू बड़ा निर्दयी निकला। अर्जुन हतप्रभ होने लगा, उद्धव मुस्कुराने लगा। एक सखा इनने वृंदावन भेज के बावरा किया, दूसरा कुरुक्षेत्र में कर दिया महाराज। अरे तू समर्पित हो गया, श्री कृष्ण से विवाद किया। मैं नहीं लड़ूंगा, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। इतनी निर्दयता तेरे हृदय में कैसे आ सकती है? अगर तू इन्हें अपना स्वामी मानता था, इनसे बात विवाद करने की सामर्थ्य तुझे कहां से आई? हम तो आज तक इनसे कुछ न कह सके महाराज। तूने हमारे प्यारे से इतना उद्यम कराया महाराज। अर्जुन हतप्रभ होके उसी सिंहासन में नीचे लेट गया महाराज, नीचे लेट गया। हे द्रौपदी, मैंने सुना था कि तूने अपनी आंचल के चीर को फाड़ के श्री कृष्ण के हाथ में, उंगली में उनकी रक्षा के लिए आबद्ध किया था। आ द्रौपदी, तेरे इस परिणाम के बदले मैं तुझे अपना आलिंगन प्रदान करती हूं महाराज। दिव्य सभा
ठीक श्री कृष्ण आपने बुलाया, इतना पर्याप्त है। श्री कृष्ण मौन खड़े हैं, द्रौपदी पास बैठी है, सामने खड़े खड़े पुकारते हैं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। यहां भी एक भाव और प्रकटता है। एक रूप से श्री कृष्ण वहां वसुदेव जी के साथ वासुदेव रूप में सबका सत्कार कर रहे हैं, और दूसरे रूप से प्रिया जी के पास वहीं से श्री वृंदावन आगमन कर रहे हैं। पुकारते हैं उस सभा में, श्री राधे जय राधे, राधे राधे श्री राधे। मेरा हृदय कहता है प्रिया बैठी हैं, सखी पास खड़ी है, उन्होंने वो प्रिया जी की तरफ देख रही है, क्योंकि प्रिया से प्रतिबिंबित होकर श्री कृष्ण का अनुभव अनंत है। महाराज श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, इस अनंत वियोग में गाते श्री कृष्ण सामने बैठी प्रिया जी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। वासुदेव तो वसुदेव के साथ खड़े थे, पर बढ़ते 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 श्री कृष्ण प्रिया में संगमायित हो गए। उस दिन श्री कृष्ण जो प्रिया के स्वरूप में संगमायित हुए, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री गोपीनाथ में संगमायित हो गए, आज श्री कृष्ण भी जब श्री प्रिया जी में संगमायित हो गए तो एक अलग ही स्वरूप प्रकट हुआ, जो नवद्वीप में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। महाराज यही भाव। श्री राम